नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल फिट राइट डे बाय वीके में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रिशियन की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसकी हमने पार्ट 3 कर लिए हैं। आज हम पार्ट 4 करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर आइटम? ऑप्शंस दिए गए हैं 8, 13, 18, 29। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है? अदर हिंदी में क्या हो जाएगा? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी एबोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नागिन, ऑप्शन डी जर्मेनियम। जैसा कि हमें पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं सेमीकंडक्टर में, वो जो मेनली दो होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं सेमीकंडक्टर की, यानी मटेरियल 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा अपने पास सिलिकॉन, और सेकंड क्या हो जाएगा जर्मेनियम। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? जर्मेनियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है? जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 3, What is the indication of neon polarity indicator used for checking AC supply? यानी नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ऑप्शन ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन बी केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, ऑप्शन सी दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा दूसरा चमकेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाई 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। ये पूछ रहा है 500 वाट के लैम्प को अगर हम 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ये क्या पूछ रहा है? अगर हम किसी बल्ब कितने वाट का है? 500 वाट का, उसको 5 घंटे जलाएंगे तो उसकी विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी हो जाएगी? ऑप्शंस देगा 0.5 यूनिट, ऑप्शन बी 1.0 यूनिट, ऑप्शन सी 1.5 यूनिट, ऑप्शन डी 2.5 यूनिट। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी 2.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है इन्होंने? 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब से गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये पूछ रहा है जो हमारा बल्ब है वो इतना है 100 वाट का, वोल्टेज कितनी दे रखी है? 250 वोल्ट। तो ये पूछ रखा जो उसमें रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हमने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। हमारे पास क्या दे रखी है इन्होंने? पावर दे रखी है। पावर कितनी है? 100 वाट। और वोल्टेज कितनी दे रखी है इन्होंने? 250 वोल्ट। ठीक है जी, हम दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी है? 100 वाट, और वोल्टेज कितनी दे रखी है? 250 वोल्ट। ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। जैसा कि पता है हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोल्टेज की स्क्वायर अपॉन में पी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का। इस फॉर्मूले से हम पावर भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। वी की स्क्वायर, वी कितना हमारे पास? 250 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन में कितना हो जाएगा? पी। पावर कितनी है हमारे पास? 100 वाट। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास? 25 गुना 25, 25 गुना 25 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 625। ये हमारे पास क्या है? वोल्ट में 625। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 625 ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नियम कहलाता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ऑप्शन ए ओहम का नियम, ऑप्शन बी प्रतिरोध का नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ्स का पहला नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ्स का दूसरा नियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किरचॉफ्स का दूसरा नियम, यानी ऑप्शन डी। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए हैं। किरचॉफ्स ने क्या दिए हैं? 2 लॉ।
दो नियम दिए हैं, जिसमें से एक ला कौन सा है, केसीएल। एक ला कौन सा है, केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट ला। एक ला कौन सा है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज ला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। क्या पूछ रहा है, ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 50 वोल्ट, ऑप्शन बी 100 वोल्ट, ऑप्शन सी 200 वोल्ट, ऑप्शन डी 400 वाट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 100 वोल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट। अगर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये दो लंप दिए गए, इन्होंने ये दो लंप दिए हैं, ये कितने वाट के दे रखे हैं, 200 वाट और 240 वोल्ट। सेम ये चीज़ दे रखी इन्होंने 200 वोल्ट और 240 वोल्ट की। सप्लाई कितनी दे रखी इन्होंने, पॉजिटिव माइनस 240 वोल्ट। इसमें सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V²/P। हमारे पास वोल्टेज दे रखी है, P दे रखी है, पर हमने क्या निकालना है, R, क्योंकि यहाँ पे दो लंप दे रखे हैं। तो हम दो लंप को पहले एक लंप बनाएंगे यानी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम R निकालेंगे यानी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा, V²/P। तो V कितनी दे रखी है हमारे पास, वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट गुना में 240 वोल्ट अपॉन में पावर कितनी है हमारे पास, 200 वाट। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 2 से कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जब हम 12 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 288 ओम। कितना आ जाएगा, 288 ओम। अब हमें पता हमारे पास कितने रेजिस्टेंस, कितने लैंप है, 2 लैंप हैं हमारे पास, कितने हैं, 2 लैंप हैं। एक लैंप कितने का हो गया हमारे पास, 220 ओम का। जब सेम रीडिंग है, सेम पावर, दूसरा रेजिस्टेंस भी कितने का हो जाएगा, 288 ओम का। तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 288 ओम। अब हमने क्या निकालना है, ये क्या पूछ रहा, पावर पूछ रहा, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, हम दोनों रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट कर लेंगे क्योंकि सीरीज में जुड़े में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R1 + R2। तो R1 कितने हैं, 288 और R2 भी कितना है, 288। इनका टोटल कितना आ जाएगा, 576 ओम, 576 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 576 ओम। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, P पावर का फॉर्मूला क्या है, V²/R। तो हमारे पास सप्लाई कितनी दे रखी है, वोल्टेज कितनी दे रखी है, 240 यानी 240 × 240। हमारे पास रेजिस्टेंस यानी 2 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लेंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा, कितना था हमारे पास, 576। जब हम इसको हम सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे 240 × 240 डिवाइडेड बाय 576, इन दोनों के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 576 अपॉन में 576। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 यानी 100 वाट। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 100 वाट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, अगर हमने 3 रेजिस्टेंस यानी 3 ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये अगर इन्होंने पैरेलल में जोड़ दिए तो इसका इक्विवेलेंट यानी R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये क्या जाएगा R1, ये क्या जाएगा R2, ये क्या जाएगा R3। यहाँ पे हमने क्या दे देंगे, सप्लाई। तो ये पूछ रहा है जो R इक्विवेलेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है जी। तो इसने ऑप्शन दिए गए हैं, R इक्विवेलेंट RTN या टोटल, R टोटल बराबर है R1 + R2 + R3। ऑप्शन बी RT बराबर है 1 + 1 डिवाइडेड बाई R1 + 1/R2 + 1/R3। ऑप्शन सी दे रखा है, R टोटल बराबर है 1/R1 + R2 + R3। सेम चीज़ यहीं दे रखी इन्होंने अलग से, यदि इस पूरी टर्म को इन्होंने क्या कर दिया, 1 में कर दिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
सॉरी, हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। सबसे पहले हम सीरीज में सोल्व कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा आप सबके लिए। ये हमने क्या कर दिया, 3 रेजिस्टेंस क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। यहाँ से हमने क्या दे दिया, इसको सप्लाई देती है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। ये क्या हमारे पास R1 R2 R3। ये पूछ रहा है अगर हम आर इक्विवेलेंट करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट का मतलब है अगर हम 3 रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बना देंगे, यानी यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया, इसको क्या नाम दे दिया, आर टोटल का। आर टोटल भी बोल सकते हैं आप, आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इसको सप्लाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। सीरीज में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में आर इक्विवेलेंट या फिर आप आर टोटल भी बोल सकते हैं। आर टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हम सीरीज में जुड़ेंगे, उस पाथ की बात करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आर टोटल बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। हमसे ये पूछ क्या रहा है, सीरीज का पूछ रहा है। सीरीज का जो हमारा सीरीज का जो सर्किट हमारे पास कैसे बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस, इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दी। यहाँ से हमने क्या दे दी, इसको सप्लाई दे दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये R1 ये R2 ये R3। यहाँ से क्या सप्लाई होगा, करंट। अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, यानी हम दोबारा उस सर्किट को अगर इस फॉर्म में बनाते हैं, आर टोटल या फिर आर इक्विवेलेंट भी आप बोल सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R टोटल इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हम इस 1 को हटाते हैं, यानी अगर हम सिर्फ आर टोटल, हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर टोटल पूछ रहा है, ये कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। ओहम का पाठ्यांक खुले हुए R2 का प्रतिरोध पर क्या होगा, ये पूछ रखा। जो R2 है, इसकी जो ये खुला ओम मीटर का, इसकी रीडिंग क्या होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिरोध पर क्या होगा, शून्य पाठ्यांक पर संकेत, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। ऑप्शन सी परिपथ का कुल प्रतिरोध मान। ऑप्शन डी R1 और R2 R3 प्रतिरोधों के योग का मान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। क्वेश्चन नंबर 10। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। ये पूछ रहा है, अगर कोई चालक है, उसका जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध, उसमें क्या परिवर्तन होगा अगर उसके व्यास को यानी उसके डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया जाए। ऑप्शन सी 2 गुना तक बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन सी आधा तक कम हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 गुना तक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिरोध का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की पिक्चर दी हुई, ये पूछ रहा है इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है। ऑप्शन ए मेटल फिल्म रजिस्टर। ऑप्शन बी वायर बाउंड रजिस्टर। ऑप्शन सी कार्बन फिल्म प्रतिरोध। ऑप्शन डी कार्बन मिश्रित। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायर बाउंड रेजिस्टेंस, यानी तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। ये पूछ रहा है कलर कोडिंग मेथड के द्वारा इस रेजिस्टेंस का मान बताइए, यानी रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेड की वैल्यू लिख लेंगे, फिर ब्लू की, फिर ऑरेंज की, फिर हमारे सिल्वर की, यानी फिर जो सिल्वर दिया हुआ है उस वैल्यू। तो रेड कौन से नंबर पे आता है, रेड हमेशा 2 नंबर पे आता है। इसके बाद रेड के बाद कौन सा दे रखा है, ब्लू कौन से नंबर पे आता है, 6 पे। उसके बाद कौन सा दे रखा है, ऑरेंज की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3। कितनी हो जाएगी, रेड क्या था 2 पे, ब्लू था 6 पे,
ऑरेंज कितने पे हो जाएगा 10⁻³ पे। और सिल्वर की जो हमारी टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है ±10%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, ओहम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है। ऑप्शन बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा यानी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होता है? रेजिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट दी वैल्यू, यानी एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है इन्होंने, उसमें वैल्यू दी है PAB 500 वाट, QBC 300 वाट, SAO 15 वाट एट बैलेंस कंडीशन पे, यानी संतुलन की अवस्था पे। ये पूछ रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है? X। RDC का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ये RDC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम यहाँ दोबारा इसको ऐसे कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का ये मान लीजिए ये P है हमारे पास, ये Q है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास क्या है? X। यानी जो हमें ज्ञात करना वो हमारे पास क्या आ जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज को जो बैलेंस्ड कंडीशन में फॉर्मूला तब क्या जाएगा? P, यानी ये इक्वेशन अपॉन में ये क्वेश्चन, यानी P अपॉन में Q बराबर किसके हो जाएगा? ये दोनों आपस में R/X। ठीक है जी, यानी P अपॉन Q बराबर है R/X। अब P की वैल्यू कितने दे रखी है? यानी इस PAB की वैल्यू कितने दे रखी है अपने पास? 500 ओम। QBC की वैल्यू कितने दे रखी है? 300 ओम बराबर किसकी हो जाएगा? R की वैल्यू यानी इसकी SAOQ की वैल्यू कितने दे रखी है? 15 ओम। और ये RDC हमने ज्ञात करना है। यहाँ पे हम RDC भी लिख सकते हैं या फिर X भी लिख सकते हैं, RDC। तो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी? 5/3 इक्वल टू 15/X। जब हम इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, यानी 5X बराबर है 15×3 = 45। X को हम जब वैल्यू निकालेंगे तो 45/5, 5×9 = 45। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9 ओम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? यानी विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए एब्रक, ऑप्शन बी यूरेका, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैंगानीज। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मियाइका, एब्रक। क्वेश्चन नंबर 16, ओम्स लॉ से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? ये पूछ रहा है ओम्स लॉ में कौन सी क्वांटिटीज रिलेटेड करती, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ओम्स लॉ से रिलेटेड करती हैं? ऑप्शन ए करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, ऑप्शन बी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। जी, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओम नियम क्या कहता है? ओम नियम कहता है जो करंट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज की। ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ जो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा? वोल्टेज की। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, इसको हम ऐसे भी सकते हैं, वोल्टेज किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगा? करंट की। यानी जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेम जैसे जैसे हमारा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? हमारी करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यानी जब हम वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट को हम सोल्व करेंगे, तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनल का साइन है किसमें कॉन्स्टेंट हो जाएगा? आर के, जबकि आर हमारे पास क्या है? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ओम्स लॉ में कौन से तीन टर्म्स मैटर करते हैं? वी से वोल्टेज,
आई से अपना करंट, आर से रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन दी पैरेलल सर्किट। समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है समानांतर परिपथ में R2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्विवेलेंट पैरेलल में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कंटिन्यू चलते हैं, जितने हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे हम उसको कंटिन्यू आगे जोड़ते रहेंगे। तो इस इक्विवेलेंट फॉर्मूले से आप इसका R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपॉन R1 कितना हमारे पास? 8 ओम। R2 हमने निकालना है प्लस 1/R3 कितना अंदर रखा है? 3 वोल्ट। तो आप इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से R इक्विवेलेंट R2 का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, धारा समान बनी रहेगी। ऑप्शन बी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन डी, खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? ऑप्शन ए, ओहम अपॉन सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ओहम अपॉन सेंटीमीटर की स्क्वायर। ऑप्शन सी, ओहम मीटर। ऑप्शन डी, ओहम अपॉन मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओहम मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन द सर्किट ब्रेकर? ये पूछ रहा है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, वेरिस्टर। ऑप्शन बी, सेंसिटर। ऑप्शन सी, थर्मिस्टर। ऑप्शन डी, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, वेरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, रंगकूट विधि से प्रतिरोध का मान बताइए। रेड का हमने कितना पढ़ा था? 2 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद कितनी देर याद रखा? ग्रीन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 5। ऑरेंज की हमने पढ़ी थी 10⁻3। गोल्ड, सिल्वर का कितना था? ±10% टॉलरेंस हो जाएगा। तो गोल्ड का कितना हमारे पास? ±5%। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर टॉलरेंस गोल्ड सिल्वर दे रखा है अगर टॉलरेंस, तो हमने पढ़ा कि क्या हो जाएगा हमारे पास? ±10%। अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस कितनी हो जाएगी? ±5%। अगर कोई भी रंग नहीं दे रखा तो उसकी जो टॉलरेंस कितनी हो जाएगी? ±20 यानी 20%। क्वेश्चन नंबर 22, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात RDC। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऊपर, उसको हम दोबारा कर लेते हैं। PAB की वैल्यू दे रखी 400, QBC की 200, SAD की 12 ओम। इसमें हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? P/Q, यानी P/Q बराबर है R/X, यानी जो भी हमने ज्ञात है, जिसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है RDC की। RDC भी हम ले सकते हैं। तो P की वैल्यू कितने दे रखी है इन्होंने? 400। Q की वैल्यू कितनी है? 200। SAD की यानी R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12। ये हमने ज्ञात करनी है RDC। 0 से 0 कैंसिल। हमारे पास वैल्यू क्या बच गई? 4/2 बराबर है 12/x। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर है 12 दूनी 24। तो क्या बच गया? 4x बराबर है 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 छके 24। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 6। तो RDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 ओम। क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो में इतना ही। जिसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में शेयर करें और अपने चैनल फिट आइडिया बाय विक्की को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।